नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम स्टॉक मार्केट के पावरफुल सीक्रेट्स को बिल्कुल आसान तरीके से समझाते हैं और आपको लॉस से बचाने की कोशिश करते हैं। जी हां, आज की क्लास में हम एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न आपको रिवर्सल का पक्का सिग्नल देता है। अगर इस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप मार्केट में ढूंढकर सही एंट्री और एग्जिट करेंगे तो आप लॉस को बिल्कुल कम कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 106 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से बिल्कुल आसान भाषा में 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करें और चैनल पर नया है तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सीक्रेट को समझ सकें और सीख सकें और प्रॉफिट बना सकें। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे स्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न। यह पैटर्न हम दो तरह से सीखने वाले हैं। पहला हम जानेंगे बुलिश और दूसरा बेरिश। तो स्टिक सैंडविच पैटर्न क्या होता है? तो यह पैटर्न रिवर्सल का संकेत देता है, यानी कि सिग्नल देता है, यानी मार्केट का ट्रेंड बदलने वाला है। अगर मार्केट कहीं अप ट्रेंड में होगा तो वो डाउन ट्रेंड में बदलने की संभावना होती है, और अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो अप ट्रेंड में बदलने की संभावना होती है। कब होती है? ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के बाद, ठीक है। और सबसे खास बात, इसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिलता है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है कहाँ पर फाइंड आउट करना चाहिए, कौन सा एरिया पर ढूंढना चाहिए। बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलें आगे देखते हैं स्टिक सैंडविच पैटर्न क्या होता है। तो स्टिक सैंडविच एक 3 कैंडल रिवर्सल पैटर्न है। मतलब यह 3 कैंडलों से मिलकर बनता है, जो हम आगे अभी चार्ट पर एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। यानी ये पैटर्न 3 कैंडल से मिलकर बनता है और यह दिखाता है कि मार्केट की डायरेक्शन किधर बदल सकती है। जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा तब आप अलर्ट हो जाए कि वहाँ से जो ट्रेंड है मार्केट के, वहाँ से बदलने की संभावना 80 से 90% हो जाती है। कब होती है? जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलता है। ये 2 तरह से हो सकता है, पहला बुलिश स्टिक सैंडविच और दूसरा बेयरिश स्टिक सैंडविच। स्टिक सैंडविच पैटर्न देखने में एक सैंडविच की तरह लगता है। पहली और तीसरी कैंडल एक जैसी होती है, उनके बीच में एक दूसरी कैंडल भी होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहला जो टॉपिक है, टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे बुलिश स्टिक सैंडविच पैटर्न। बुलिश स्टिक सैंडविच पैटर्न तब बनता है जब मार्केट गिर रहा होता है, डाउन ट्रेंड में होता है। यानी कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में गिर रहा है ऐसे करके, तब ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा। इस पैटर्न की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। पहली कैंडल होती है एक बेरिश कैंडल, यानी कि रेड या फिर ब्लैक कलर की दिख सकती है। अभी के टाइम में आपको ज़्यादातर मार्केट में ग्रीन और रेड के फॉर्म में कैंडल्स देखने को मिलेंगे। यानी प्राइस नीचे गिर रहा है। कब गिर रहा होता है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। दूसरी कैंडल होती है एक बुलिश कैंडल, ग्रीन या फिर वाइट कलर की कैंडल देखने को मिलेगी। यानी प्राइस रिकवर करने की कोशिश करता है जब ग्रीन कलर का कैंडल वहाँ पर बनता है तब। मतलब पहले मार्केट को सेलर्स नीचे लेकर आते हैं, फिर बाद में जो दूसरी कैंडल देखने को मिलेगा वो कौन सा कैंडल बनेगा, तो फिर आप देखेंगे वहाँ पर ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल देखने को मिलेगा। जो वह कैंडल यह दिखाता है कि प्राइस रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब तीसरी कैंडल फिर से एक बेरिश कैंडल या फिर रेड या फिर ब्लैक कलर की होती है, लेकिन ये क्लोज करती है उसी लेवल पर जहां पहली कैंडल ने क्लोज किया था। अब जरा ध्यान दीजिए, पहली और तीसरी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस एक जैसा होता है। यह दिखाता है कि प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना चुका है, यानी बायर्स उस प्राइस के नीचे गिरने नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है, यानी रिवर्सल आने वाला है। अब हम इसकी चार्ट पर चलते हैं कि ये कैंडल आखिर में रियल में दिखता कैसे है। अब चार्ट पर समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। बुलिश स्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न जो है 3 कैंडलों से मिलकर बनता है। पहला कैंडल इसमें लाल कलर की बेरिश कैंडल देखने को मिलेगा, जिसका ओपन ऊपर से होकर नीचे की ओर क्लोज देता है। दूसरा कैंडल इसमें आपको
बुलिश कैंडल नज़र आएगी जो पहली वाली कैंडल का क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर इसका ओपनिंग होता है, यानी कि यहाँ पर ओपनिंग होता है। अब दूसरा वाला कैंडल का क्लोजिंग का बात करें तो पहली वाली कैंडल जहाँ से ओपन हुई थी उसी के आसपास ये ग्रीन वाली कैंडल का क्लोजिंग होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा कैंडल आपको लाल कलर का बेरिश कैंडल देखने को मिलेगा, जिसका ओपन दूसरी वाली कैंडल के गैप अप के बाद होती है, और ये कैंडल का जो क्लोज है पहले वाले कैंडल के आसपास जाकर ये क्लोज देती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं इसको चार्ट पर और भी डिटेल में। अब आप देखेंगे कि मार्केट कहीं पहले से डाउन ट्रेंड में था। जैसे ये कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर बना तो हमने क्या देखा था कि पहला कैंडल जो बनेगा वो लाल कलर की बेरिश कैंडल बनेगा जिसका क्लोजिंग नीचे की ओर होता है। उसके बाद एक ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल बनेगी जिसका ओपन पहले वाले कैंडल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और ग्रीन वाली की क्लोजिंग कहाँ पर होगा तो पहले वाला जहाँ से ओपन हुआ था इसके आसपास ये क्लोज होगा ग्रीन वाला। उसके बाद आप देखेंगे कि एक रेड कलर की बेरिश कैंडल फिर से बनेगी। तो वो कब बनता है और कैसे बनता है तो ग्रीन वाला कैंडल बनने के बाद गैप अप होकर वो ओपन होता है और पहले वाले कैंडल के क्लोज के पास इसका क्लोजिंग होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड से रिवर्स होकर अप ट्रेंड में बदल जाता है, यानी कि आप यहाँ से चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर इसके एंट्री और स्टॉप लॉस की बात करें तो आपको सिंपली क्या करना है, जब लाल वाला बेरिश कैंडल ख़त्म होता है तब उसके टॉप पर एक लाइन को ड्रॉ करके रखें और उसके बॉटम पर एक लाइन को ड्रॉ करके रखें, ठीक है। जैसे ही इस लाइन को कोई भी कैंडल ने ब्रेकआउट करता है, कोई भी कैंडल से ब्रेकआउट होता है, तभी हम एंट्री लेंगे। बिना कंफर्मेशन का हम एंट्री नहीं ले सकते हैं क्योंकि मार्केट नहीं पता है कि हमें कहाँ जाएगा। बस हम एक संभावना लगाते हैं कि मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जाएगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी स्टॉप लॉस की बात करें तो जहाँ पर आपने पिछला जो बॉटम के पास लाइन ड्रॉ करके रखा था उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बताता हूँ कि बिना कंफर्मेशन का ट्रेड नहीं लेना है। अगर कोई कैंडल ब्रेकआउट करती है तब हम कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है, फिर हम क्या करेंगे, ट्रेड ले सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा कैंडल स्टिक पैटर्न हमें क्या सीखना है तो बेरिश स्टिक सैंडविच पैटर्न। अब बात करते हैं बेरिश स्टिक सैंडविच की, तो ये बिल्कुल उल्टा होता है। तो यह पैटर्न तब बनता है जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, यानी कि अप ट्रेंड में मार्केट होता है, तब ये कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा। पैटर्न की स्ट्रक्चर की बात करें तो पहली कैंडल होती है एक बुलिश कैंडल जो ग्रीन कलर या फिर वाइट कलर का देखने को मिलेगा। दूसरा कैंडल होता है एक बेरिश कैंडल जो लाल कलर की होती है। तो तीसरी कैंडल फिर से एक बुलिश कैंडल होती है, लेकिन इसका क्लोज होता है बिल्कुल उसी लेवल पर जहां पहला कैंडल क्लोज हुआ था। इसका मतलब है कि बायर्स दो बार एक ही रेजिस्टेंस लेवल को पार नहीं कर पाए। यह दर्शाता है कि सेलर्स उस जोन को स्ट्रांगली रेसिस्ट कर सकते हैं और यह एक सिग्नल हो सकता है कि अब मार्केट गिर सकता है। यानी कि मार्केट कहीं पहले अप ट्रेंड में था, अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद मार्केट की संभावना होती है कि वहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। चलिए हम आगे और भी डिटेल से इसको देखेंगे। अब हम चार्ट पर बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे बेरिश स्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यह भी 3 कैंडलों से मिलकर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। पहला कैंडल आपको बुलिश कैंडल देखने को मिलेगा जिसका ओपन नीचे से होकर ऊपर की ओर क्लोज देता है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा कैंडल बनेगा जिसका ओपनिंग पहले वाली कैंडल के क्लोज के थोड़ा नीचे होता है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कैंडल ओपन हुआ है और इसका क्लोज कहाँ पर होगा तो पहली वाली कैंडल के ओपन के आसपास इसका क्लोजिंग होता है, यानी कि दूसरे कैंडल बेरिश का। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट में फिर से एक गैप डाउन के बाद एक बड़ी सी ग्रीन बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी। इसका क्लोजिंग कहाँ पर होता है तो पहले वाले क्लोजिंग के आसपास इसका क्लोजिंग होता है। तो इसको हम कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं तो बेरिश स्टिक सैंडविच कैंडल स्टिक पैटर्न है। यह मार्केट के टॉप पर बनता है और यह एक बेरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है, यानी कि मार्केट कहीं बुलिश में था तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद मार्केट वहाँ से बेरिश होकर नीचे धड़ाधड़ गिरता है, ठीक है। कितना परसेंट चांसेस है गिरने का तो 70 से 80% चांस होता है मार्केट का गिरने का। तब आप इसमें
गिरता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इसके चार्ट पर हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मार्केट कहीं अप ट्रेंड था और ये हमारा रेजिस्टेंस का लाइन है, अगर ड्रॉ करके रखेंगे तो ही समझ में आएगा। मार्केट कहीं अप ट्रेंड था, उसके बाद आपको ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी जिसका ओपन नीचे से होकर ऊपर की ओर क्लोज देता है। उसके बाद एक लाल कलर की बेरिश कैंडल बनती है जिसका ओपन पहली वाली कैंडल के क्लोज के नीचे होती है, और उसके बाद एक ग्रीन कलर का फिर से बड़ी सी कैंडल बनती है जो एक गैप डाउन होकर ओपन होती है और उसका क्लोजिंग पहले वाला कैंडल के आसपास क्लोजिंग होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमें सिंपली एक चीज़ हमें याद रखना है कि जैसे ये कैंडल लास्ट वाला बनता है उसके टॉप और बॉटम पर हम एक लाइन को ड्रॉ करके रखेंगे। ठीक है, मार्केट अगर इस लाइन को ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट करता है तो हम कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में। अगर ब्रेकआउट करता है तो हम नीचे की ओर सेल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। मतलब कि गिरता हुआ मार्केट से हम इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अब कैंडल स्टिक के साइकोलॉजी की बात करें, अब समझते हैं कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या कहती है। बुलिश स्टिक सैंडविच में बायर सपोर्ट लेवल को डिफेंड कर रहे हैं, 2 बार करते हैं। ठीक है, बेरिश स्टिक सैंडविच में सेलर्स क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लेवल को होल्ड कर रहे होते हैं, वो भी 2 बार करते हैं। इसमें हमें रिवर्सल का क्लियर सिग्नल मिलता है। ये पैटर्न तब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब वॉल्यूम भी कंफर्म करे, यानी तीसरा कैंडल के समय ज़्यादा वॉल्यूम हो, यानी कि लास्ट वाला कैंडल बुलिश और बेरिश दोनों में वॉल्यूम से ही हम कंफर्म करेंगे। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे रखें, जो मैंने अभी बहुत ही अच्छे से दिखाया। तो एंट्री तीसरी कैंडल के बाद अगली कंफर्मेशन कैंडल बने तभी एंट्री करना है। ठीक है, जो आप लाइन ड्रॉ करके रखेंगे ना, अगर उसको ब्रेकआउट करता है या फिर ब्रेक डाउन करता है तब आप समझ सकते हैं कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो बुलिश केस में रिसेंट लो के नीचे का स्टॉप लॉस रखें और बेरिश केस में रिसेंट हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमेशा 1:2 या फिर उससे ज़्यादा का रख सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब अपना रिस्क को मैनेज करके। नोट में मैंने क्या लिख के रखा है तो इसको आप कॉपी पर उतार लें कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस जोन और वॉल्यूम का ज़रूर ध्यान दें ट्रेडिंग करने से पहले। ठीक है, आगे क्या है कि कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करें। पैटर्न देखकर ही तुरंत ट्रेड ना करें, हमेशा कंफर्मेशन का वेट करें। लो वॉल्यूम पर ट्रेड अवॉइड करें। ठीक है, जब वॉल्यूम कम लगेगा, कम है तो अवॉइड करें, तब ट्रेडिंग नहीं लेना है आपको। साइडवेज मार्केट में इस पैटर्न की एक्यूरेसी कम हो जाती है। केवल उसके बाद क्या है कि केवल एक ही टाइम फ्रेम पर ना देखें, मल्टी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते रहें और ट्रेड करें। अगला क्या है कि कहाँ कहाँ यूज़फुल है ये पैटर्न। स्टिक सैंडविच पैटर्न को आप कई स्ट्रेटेजी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट और 30 मिनट की चार्ट पर, अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 1 दिन के चार्ट पर लगाएं या फिर 4 घंटे का चार्ट में देखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वीकली चार्ट पर देखें। सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के पास ये पैटर्न और भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। ध्यान रखें कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको हमेशा सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन के पास ढूंढना है, तभी आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि ये 2 ही जगह है जहां पर ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको तगड़ा सिग्नल देता है कि मार्केट अब वहां से नीचे या ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस सीक्रेट्स को समझ सकें, सीख सकें। और चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।